जहां केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर से ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटकर गिरने से आवाजाही वहां पर फिर से बाधित हो गई। भैरव गदेरे में फिर से ग्लेशियर टूटा है। देखिए, एक तरफ तो खबर आ रही थी कि मलबा हटाया गया, रास्ता क्लीन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये खबर ये है कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक बार फिर से ग्लेशियर टूट गया और ग्लेशियर टूटकर गिरने से आवाजाही प्रभावित हो गई है। भैरव गदेरे में एक बार फिर से ग्लेशियर टूटने की खबर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भैरव गदेरे में एक बार फिर से ग्लेशियर टूटा और ग्लेशियर टूटने से देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर तरफ आपको नजर आ रहा होगा, ब्लॉकेज नजर आ रही होगी। यहाँ पर वाहनों के निकलने की कोई जगह नहीं है और पूरा रास्ता किस तरीके से ब्लॉक्ड है वो आप देखिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम ने श्रद्धालुओं को वहां से बाहर निकाला। सुरक्षित तरीके से पूरी एनडीआरएफ की टीम लगी रही और तमाम तरीके के प्रिकॉशंस, प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को बाहर निकाला गया। और दूसरी तस्वीर देखिए भैरव गदेरे की, जहां पर ग्लेशियर टूटकर गिरा और ये इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि आपको इस तस्वीर में कहीं पर भी कोई आवाजाही करने की जगह नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है। उधर बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा गिर गया और इसी वजह से रोड पर आवाजाही रुक गई। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। गनीमत रही कि कोई यात्री इसकी चपेट में नहीं आया। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, पहाड़ियां दरक रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। एक बार फिर से बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 94 पर किसाला के पास पहाड़ी से मलबा आकर गिर गया। रोड पर आवाजाही रुक गई। पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है लगातार, पहाड़ियां दरक रही हैं लगातार और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। और यही वजह है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से भी ये अपील की गई है कि जब तक मौसम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप ना जाएं वहां पर। लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें उसके बाद सामने आ रही हैं, जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। आगे बढ़ते हैं। चार धाम में आ रही समस्याओं को लेकर फिर एक बार मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रियों की समस्याओं को जल्द समाधान करने की बात कही। चार धाम यात्रा चूंकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले एक महीने से लगातार होती रही है, उसके बावजूद भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में चार धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना। हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैं यहाँ पर समीक्षा बैठक लेने आया हूँ और ये पता चला है कि 2 दफ़े एवलांच भी आ गया है और एवलांच बहुत खतरनाक होता है। तो बर्फ़ सीधी मार करता है और सीधा अवरुद्ध करता है। वहाँ भी लोग जो हैं जान हथेली पर रख करके और खोद रहे हैं, सब यात्रियों को निकाल रहे हैं। इस समय हमारी प्राथमिकता यह है कि यात्रियों को वहाँ से निकाला जाए और हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा आप विराम दें यात्रा को, क्योंकि जैसे ही मौसम ठीक होगा यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया से ये भी पता चला है कि वहाँ थोड़ा सा लोग ज़्यादा मूल्य ले रहे हैं। तो आपको पता है कि कोई भी पानी की बोतल जो है जिसका मूल्य एक बोतल का 20 रुपये यहाँ पर है, खच्चर जब उसको ऊपर ले जाता है तो मूल्य थोड़ा बढ़ जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।